नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज पुतिन के द्वारा की गई न्यूक्लियर ड्रिल की। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है कि बार बार न्यूक्लियर ड्रिल्स की जा रही हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम एबॉलिश किया है, जो कि गुलामी का एक दौर था और शायद एक रिफॉर्म्स की दिशा में सऊदी किंग या सऊदी प्रिंस कहा जाए तो असली किंग तो वही है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये इम्पॉर्टेंट एक निर्णय है। और अमेरिका ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी सैंक्शंस लगा दी हैं, उसकी सारी तेल कंपनियों के ऊपर, रोजनेफ्ट और लुकोइल और उनकी सारी सहायक कंपनियों के ऊपर। अब उनसे तेल खरीदना, व्यापार करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाएगा। साथ में 117 शैडो फ्लीट के नए शिप्स पर भी सैंक्शंस आ गई हैं। तो कुल मिला के 558 जहाज़ों पर अब ये सैंक्शंस लग चुकी हैं। शायद दिसंबर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारत की किसी भी कंपनी के द्वारा, इंडियन ऑयल हो या रिलायंस एनर्जी हो, व्यापार करना रूस से मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले बात करेंगे रशिया की तीनों सेनाओं के अंग ने, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनकी न्यूक्लियर ड्रिल हुई है और पुतिन ने इसको पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है इसको देखा है। साथ ही ट्रंप के साथ जो बुडापेस्ट में मीटिंग होने वाली थी वो भी कैंसिल हुई है और ट्रंप का ये कहना कि इस मीटिंग से कुछ निकलेगा मुझे उम्मीद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे और सवाल उठ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ये अचानक से ये सारी की सारी न्यूक्लियर एक्सरसाइज क्यों की है। मिसाइल्स की एक्सरसाइज हुई है, युद्ध खत्म होने का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं आ रहा है। यार्स नाम की एक लंबी दूरी की मिसाइल को रशिया के प्लेसेटस्क लॉन्च स्टेशन से छोड़ा गया। प्लेसेटस्क कुछ ऐसे नाम है, वहां से छोड़ा गया है। और सिनेमा नाम की एक और मिसाइल को एक सबमरीन ने बैरेंट सी से वहां से टेस्टिंग किया है। इसके अलावा रशिया के जो T-95 बॉम्बर्स हैं, उन्होंने भी लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसको दागकर ये एक्सरसाइज की है। ये ड्रिल शायद ये दिखाने के लिए दिखाने की कोशिश थी कि हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उनको चलाने के लिए जो हमको सिस्टम चाहिए, मिसाइल चाहिए, वो बिल्कुल रेडी कंडीशन में है। बाकी बुडापेस्ट में होने वाली मीटिंग टल गई और जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण थी वो भी समझो अब ढल गई। इसके बाद सऊदी से एक मेजर न्यूज़ है, कफाला सिस्टम। इससे जो इमिग्रेंट्स थे, इसमें इंडियन भी थे, उसकी वजह से वहाँ पर गुलामी की प्रथा थी। यानी कि जो भी इंडियन वर्कर्स या बाकी वर्कर्स होते थे, अब उनको एक सिस्टम से मुक्ति मिल गई। ये एक ऐसा सिस्टम था जो बाहर से आए हुए लोगों को गुलाम बनाकर रखती थी। तो सऊदी ने एक बड़ा रिफॉर्म किया, अब इसकी दुनिया भर में चर्चा है। अपने 50 इयर्स पुराने वर्कर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जिसे कफाला सिस्टम कहा जाता है, उसे खत्म कर दिया। इसकी पहले घोषणा जून 2025 में की गई थी और यहाँ पर करीब करीब 1,34,00,000 लोग माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा। इसमें बड़ी संख्या में इंडियंस भी रहते हैं, 20-25 लाख इंडियन भी हैं इस 1,34,00,000 में। कफाला सिस्टम क्या है? 1950 में इसको लागू किया गया था, 1950 में। इसका अरबी में मतलब होता है स्पॉन्सरशिप सिस्टम। ये मालिकों को अपने जो वर्कर्स हैं उनको रहने की जगह, वो देश कब छोड़ सकते हैं, कानूनी मदद कब ले सकते हैं, नौकरी कब बदल सकते हैं, इस सब पर जो स्पॉन्सर करता था उनको उसका कंट्रोल रहता था। इसका मतलब ये सिस्टम हर कफील को एक माइग्रेंट वर्कर से जोड़ता था, तो वहां रहने वाले गुलाम बन जाते थे। तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो डिसाइड करता था कि आपका यूज़ कैसे करना है। वो आपका पासपोर्ट भी रख लेता था, वो
उसका शोषण भी करता था, एक्सप्लॉयटेशन भी करता था, उसे लोगों को अपने हिसाब से काम करने की सहूलियत नहीं होती थी, एक इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा जाता था और कई बार जो उसमें लड़कियां वहाँ पर जाती थी उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसके खिलाफ कुछ सुनवाई भी नहीं होती थी। कफाला सिस्टम के जो लोग जिसका जो टॉर्चर था उसमें बड़ी संख्या में इंडियन भी थे। ख़ासतौर से कर्नाटक की उडुपी ज़िले की रहने वाली 2016-17 में एक 42 साल की जसिंथा मेडोका इस सिस्टम का शिकार बनी। मुंबई की एक एजेंसी ने उनको ज़्यादा सैलरी देने के लालच पर कतर के लिए रिक्रूट किया, फिर दुबई ले जाया गया, वहाँ से सऊदी भेज दिया गया। 14 महीने तक जसिंदा को बहुत टॉर्चर किया गया। फिर वहाँ से किसी तरह भारत आकर उसने बताया कि कैसे दिन रात वहाँ पर उनके जो मालिक थे अरबी, उन्होंने उसे दिन रात काम करवाया, जानवरों की तरह ट्रीट किया, काफ़ी दुख झेलने पड़े, घर में टहलने की भी वहाँ परमिशन नहीं थी और सब लोग उसे गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन किसी एनजीओ की मदद से भारत वापस लौट सकी। ये ऐसे हज़ारों नहीं लाखों मामले हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन इस जून में कम से कम मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है, कि कहा कि जो विजन 2030 इस प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। ये $multi trillion का प्लान है और सऊदी अरब की जो इमेज है कि वो लोगों को गुलाम बना के रखते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बेहतर बनाना है ताकि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाया जा सके। अब इस किस्म की जो स्पॉन्सरशिप है वो आपको दुबई में नहीं मिलती है। कफाला सिस्टम वहाँ पर शायद नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अब 2029 में वहाँ पर एशियन गेम्स भी होने जा रहे हैं सऊदी में, तो कैसे होंगे जब आप ये सारे काम करेंगे, आप कंट्रोल्ड वर्कर्स लाएंगे, तो इन्हें गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अब इसकी रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर मालिकों द्वारा जो भी वर्कर्स होते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, रोक लगाते थे, आना जाना नहीं देते, पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, सैलरी टाइम पर नहीं देते थे, कोई अपने घर वापस मुल्क में जाना चाहता था तो उसको जाने नहीं देते थे। तो भारतीयों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। करीब करीब काफ़ी बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स जो कि मिलियंस में वहाँ पर काम करते हैं, उनका काम खेती, घरेलू काम, नौकर चाकर जैसे होते हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, श्रीलंका के रहने वाले हैं। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर बिना एम्प्लॉयर की मंजूरी के कई नौकरी में जा सके हैं, आपकी जॉब मोबिलिटी होगी, आपका पासपोर्ट कोई रख नहीं पाएगा और ट्रैवल करने का अधिकार होगा, आप नौकरी छोड़ कर पाएंगे। अब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और प्रिंस MB सलमान धीरे धीरे सऊदी को अपने पुराने राजशाही अंदाज से बाहर निकलकर कम से कम कुछ तो डेमोक्रेटिक बना ही रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ट्रंप साहब ने रशिया के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी सैंक्शंस 22 अक्टूबर की रात को लगा दी और वहाँ पर ये सैंक्शंस अब तक की सबसे कड़ी सैंक्शंस है। साथ में EU की भी 19th पैकेज ऑफ सैंक्शंस आ गया है। इस सैंक्शंस के अंतर्गत दो सबसे बड़ी कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल और उनकी सबॉर्डिनेट कंपनियां, सभी के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। अब आप उनसे तेल नहीं खरीद पाएंगे। भारत के लिए तो मतलब अब वो जो पहले था कि $60 तक आप तेल वेल खरीद सकते हो, अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई। अब आपका तेल खरीदना आपसे बंद करना पड़ेगा, वरना आप भी सैंक्शंस में आ जाओगे। एक किस्म से कहा जाए तो ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया और चौथी बार मोदी जी को ये कहा, मोदी जी के बारे में, कि भैया इंडिया तेल खरीदना बंद कर रहा है रूस से। लेकिन इंडिया शायद तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा था, लेकिन दिवाली की ग्रीटिंग्स के ऊपर धमका के बोल दिया कि बंद कर दो, वरना अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि तुम ना तेल देख पाओगे ना तेल की धार देख पाओगे और तुम्हारे वो सारे जो नखरे हैं मैं ख़त्म कर दूंगा मोदी जी। जो तुम कहते हो कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल खरीदते रहेंगे, तो अब तेल खरीद के दिखाओ। तो अब सैंक्शंस लगा दी गई हैं। इसके साथ ही 117 नए जहाज 440 के फ्लीट में जोड़ के 558 शिप्स भी अब सैंक्शंस के घेरे में आ गए हैं, अमेरिकन सैंक्शंस के घेरे में आ गए हैं। यानी कि सभी रास्ते मोदी के लिए अब ट्रंप बंद करता चला जा रहा है। बच निकलने का कोई चांस नहीं है। इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। आधा तेल तो रिलायंस एनर्जी मंगाता था टोटल, बाकी आधा इंडियन ऑयल और बाकी मंगाते थे सरकारी जो कंपनियां हैं। अब बच निकलने का कोई चांस नहीं है। रिलायंस ने ऑलरेडी अपना जो परचेजिंग है 50% से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया पिछले हफ्ते। शायद रिलायंस को समझ आ गया है कि अब दिन खत्म हो गए, अब कहीं और जाना पड़ेगा माल खरीदने को। और यही इंडियन ऑयल और बाकी कंपनियों का भी होगा कि माल खरीदने कहीं और जाना पड़ेगा।
रशिया के भी दिन समाप्त होते नजर आ रहे हैं। ये सैंक्शंस रशिया को फाइनेंशियली क्रिपल करने के लिए काफ़ी होगी। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।